बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोइन अख्तर आज इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम फाइंड करने का मेथड समझाऊंगा। लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है। पाकिस्तान में, इंडिया में 9th 10th ग्रेड 9 और ग्रेड 10th के सिलेबस में लॉग का क्वेश्चन आता है, लॉग का मेथड आता है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, यूज़फुल होगी। इस वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सजेशन दें कमेंट्स में कि मैं अपनी वीडियोस को और टॉपिक को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। अगर आपने मज़ीद कुछ सीखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पे आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। लॉगरिथम समझाता हूँ मैं आपको। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनसे आप पहले से फेमिलियर हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर अगर हम 3 लें तो क्या आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 8। 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। इसी तरह अगर हम 4 की पावर 3 ले लें लेट, तो ये आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 4 आपस में 3 बार ज़रब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। इसी तरह अगर हम 5 की पावर 2 ले लें, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 25। अब अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो ये कुछ यूँ होगा, लॉग 8। तो यहाँ पे बेस 2 है, पावर 3 है, टू दी बेस 2 इक्वल है 3 के। लॉग 64 टू दी बेस 4 equals to 3 and log 25 to the base 5 equals to 2। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो खाली अगर सिर्फ मैं लिख दूँ कि log 6, व्हाट इज़ log 6 टू द बेस 3, तो इट मीन्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 की पावर क्या रखी जाए कि इक्वल 6 के आ जाए। और अगर यही ले लें log 25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर क्या रखी जाए कि 25 आ जाए। तो एक्चुअल लॉग का मतलब ये होता है। आप लॉग के मीनिंग तो समझ गए होंगे कि लॉग में कौन सी चीज़ पूछी जा रही होती है। अब लॉगरिथम में जाने से पहले मैं आपको एक और सीरीज से आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा। अगर 10 की पावर हम 0 लें तो 1 आता है। 10 की पावर अगर हम 1 लें तो 10 आएगा। 10 की पावर अगर हम 2 ले लें तो 100 आएगा। इसी तरह अगर 10 की पावर 3 ले लें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज़ 1000। 10 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इक्वल 1 होता है। 10 की पावर 1 10 आएगा, 10 पावर 2 100 और 10 पावर 3 1000। इनको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो log 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0। इसको अगर लॉग की फॉर्म में लिखें तो log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। log 100 to the base 10 equals to 2 and log
1000 to the base 10 equals to 3। अब अगर गौर किया जाए इनको तो 10 की पावर हम क्या रखें कि 1 आए, आप फ़ौरन से कहेंगे 0। 10 रेज़ टू दी पावर क्या हो कि 10 रेज़ टू दी पावर क्या हो कि 10 आ जाए, तो आप फ़ौरन से कहेंगे कि सर 1। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि 10 की पावर क्या रखूँ कि 6 आए, तो आप सोचेंगे कि 10 की पावर जब मैं 0 रखता हूँ तो 1 आता है, 10 की पावर जब मैं 1 रखता हूँ तो 10 आता है, और जब मैं 10 की पावर 3 करूँगा तो वो तो 100 हो जाएगा, 2 करूँगा 100 हो जाएगा, 3 करूँगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 की पावर क्या लूँ कि 6 आए, इट मीन्स मेरा आंसर 0 और 1 के दरमियान है, 0 पॉइंट समथिंग है। तो अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो ये फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस काम को आसान करने के लिए 10 की बेस 10 वाले लॉग फाइंड करने का मेथड लॉग टेबल्स के ज़रिए एक मैथमेटिशियन थे हेनरी बर्ग्स, उन्होंने मुतारफ़ करवाया और उनको हेनरी बर्ग्स लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। अब अगर बेस नहीं दी होगी तो इसका मतलब हम बेस 10 कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि लॉग फाइंड करें 434 का, तो इट मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 की पावर क्या रखें कि 434 आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 10 की पावर जब हम 2 लेते हैं तो 100 आता है, और जब 10 की पावर 3 लेते हैं तो 1000 आ जाता है। तो 434 तो 100 और 1000 के दरमियान कोई फिगर है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 2 और 3 के मिड में होगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे, हेनरी बर्ग्स के लॉग टेबल यूज़ करेंगे, और वो तरीका लॉगरिथम फाइंड करने का मैं आपको समझाऊंगा। अभी लॉग तो आपको समझ आ गई होगी कि लॉग क्या चीज़ है। बेस ना दी हो तो 10 कंसिडर की जाती है। एक और लॉग भी हैं जिनको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। वो जॉन नेपियर स्कॉटलैंड का मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मुतारफ़ करवाए थे। उनकी बेस ई है और ई की वैल्यू है 2.1416। इसको एल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर एल एन 5 है तो इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 5 मीन्स ई की पावर क्या रखी जाए कि 5 आएगा। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग में बेस ई होती है और कॉमन लॉग में बेस 10 होती है। कॉमन लॉग को इस तरह लिखा जाता है और नेचुरल लॉग को एल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले मैं आपको कॉमन लॉगरिथम का टेबल के ज़रिए कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने का मेथड सिखाऊंगा। नेचुरल लॉग फाइंड करने का भी मेथड सेम है, लेकिन उसके लिए नेचुरल लॉग का टेबल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपको ये तो पता चल गया कि आपका आंसर पॉइंट्स में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आंसर ए पॉइंट एम है, तो पॉइंट से पहले भी कोई नंबर है, पॉइंट के बाद भी कोई नंबर है, पोर्शन है, तो आंसर के पॉइंट से पहले वाले पोर्शन को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। उर्दू में इसे खासा कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को मेंटीसा कहते हैं। उर्दू में भी इसको मेंटीसा ही कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक और
मेंटीसा फाइंड हम कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको एक्चुअल लॉग निकालना आ जाएगा। किसी भी नंबर का जब आप लॉग लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लॉग 434 ही ले लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला काम हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का मेथड ये है कि आप लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो नंबर ढूंढेंगे। लेफ़्ट साइड से इस नंबर में नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 4 है, तो 4 के बाद आपकी रेफरेंस पोजीशन होगी और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान आप डिजिट्स की तादाद गिनेंगे। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड में है, जहाँ पॉइंट ना हो तो पॉइंट एंड में होता है। तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, सो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 2 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लॉग 0.0043 होता है मेरे पास, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं कैसे फाइंड करूँगा कि लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो नंबर अगेन 4, क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं, नॉन ज़ीरो की मैंने बात की। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान डिजिट्स की तादाद 1 2 3, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे पॉइंट था तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट साइड है, सो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। और इसकी नेगेटिव की जो साइन होगी वो ऊपर डाली जाती है। ये क्यों डाली जाती है ये भी मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो नेगेटिव साइन ऊपर डाली जाती है, तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव जब पॉइंट रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट साइड पे हो तो डिजिट्स की तादाद के मुताबिक, और पॉइंट अगर राइट साइड पे हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव। पॉजिटिव की साइन नहीं डाली जाती, साइन ना हो तो पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का मेथड आप समझ चुके हैं। अब हम मेंटीसा फाइंड करने का मेथड सीखेंगे। मेंटीसा फाइंड करना बहुत इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लॉग फाइंड कर रहे हैं, लॉग 434, तो हम लॉगरिथमिक टेबल में 43 के 4th कॉलम में वैल्यू देखेंगे। जो वैल्यू होगी वो हमारा मेंटीसा होगा। अगर इससे आगे कोई फिगर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्वेश्चन होता 4345, तो हम 43 के 4th कॉलम और डिफरेंस के 5th कॉलम दोनों में वैल्यूज़ देखते और 43 के 4th कॉलम की वैल्यू में डिफरेंस के 5th कॉलम की वैल्यू ऐड करते। यहाँ पे हमारे पास फिगर ही 3 है, तो 43 के 4th कॉलम में वैल्यू हम देखेंगे, वो हमारा मेंटीसा होगा। तो 43 के 4th कॉलम में वैल्यू कैसे देखेंगे? लॉग टेबल मेरे पास मौजूद है। आप लॉग टेबल, ये एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल में आपने वैल्यू नहीं देखनी। जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आप एंटी लॉग टेबल यूज़ करेंगे, हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 43, ये 43 मैंने इस वजह से कहा था 4 नहीं लिया क्योंकि वैल्यूज़ हमेशा 2 फिगर्स की हैं, जैसे 10 11 12 13 14। तो 43 हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है 43 के 4th कॉलम में वैल्यू है जी 6375। ये 0 का कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 6375। और ये वाले जो आगे ब्लू हैं, ब्लू शेडेड हैं, ये डिफरेंस के कॉलम हैं। तो डिफरेंस का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, डिफरेंस के 9 कॉलम्स होते हैं। तो 43 के 4th कॉलम में वैल्यू है 6375। ये वैल्यू हम ले लेंगे 6375, ये हमारा मेंटीसा है।
तो सो लॉग जो है हमारा 434 वो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा। तो मैंने आपको बताया था A.M यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है और M मेंटिसा है A.M। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है इस क्वेश्चन का 2, तो 2 पॉइंट मेंटिसा जो है पॉइंट के बाद वाला पोर्शन होता है 6375। तो यहाँ पे जो आंसर है यानी log 434 जो है वो 2.6375 है, ये आपका आंसर है, लॉग निकाला है हमने। तो इसकी बेस 10 है। यहाँ एक और चीज़ कि 10 की पावर हम 2.6375 लेंगे तो आ जाएगा 434, जो चीज़ मैंने आपको शुरू में समझाई थी। तो log 434 हमने निकाला है। इसी तरह अगर ये log 0.043 आप फाइंड करना चाहें तो आप 43 का कॉलम नहीं है आगे, तो 43 के ज़ीरो के कॉलम में वैल्यू देखेंगे। तो log इसका पहले मेंटिसा आ जाएगा हमारे पास, मेंटिसा आ जाएगा 43 का ज़ीरो का कॉलम। तो 43 का ज़ीरो का कॉलम है 6335, तो 6335 वैल्यू है। तो log 0.0043 इक्वल आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो मैं माइनस की साइन ऊपर लगा रहा हूँ 0.6335। ये माइनस की साइन ऊपर क्यों लगती है, इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है और जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव है, यानी वो नेगेटिव नहीं है। अगर मैं शुरू में माइनस की साइन लगा देता तो यहाँ पे क्या होता, -3.6335 होता। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद वाला पोर्शन भी नेगेटिव है, पॉइंट के बाद वाला पोर्शन भी नेगेटिव है। तो ये बात गलत हो जाती है, लिहाजा जो नेगेटिव साइन है कैरेक्टरिस्टिक की वो हमेशा ऊपर लगाई जाती है। ये इसमें रीज़न है साइन ऊपर लगाने की। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने आपको लॉग समझाया है। चैनल आप मेरा सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं मज़ीद वीडियोस बताता रहूँ। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट्स में बताएं, सजेशन दें कि मैं इसमें क्या बेहतरी ला सकता हूँ, और मज़ीद आपको कोई मैथ के रिलेटेड अगर चीज़ समझनी है, लॉगरिथम रिलेटेड कोई चीज़ समझनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।